आज के मुख्य यजमान के रूप में श्रीमान जी ठाकुर राजकुमार सिंह जी, जिनकी धर्म पत्नी श्रीमती सरोज देवी, उनके ज्येष्ठ पुत्र श्रीमान जी ठाकुर अमित जी, जिनकी धर्म पत्नी मधु देवी, और एक इनकी बेटी आराध्या, दूसरे पुत्र ठाकुर सुमित जी, इनकी धर्म पत्नी नेहा, और एक इनकी नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी बच्ची। आज इन्होंने व्यासपीठ और पंचांग पीठ का पूजन कराया। भगवान इनके घर में सुख शांति दे, मेरे ठाकुर का इनके घर में वास हो, सभी भक्तों को के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। कोई भी यजमान, कोई भी भक्त बताए कि कल कथा को कहां पर विराम दिया था। कल भगवान ने गंगा को पार किया, और गंगा को पार करने के बाद अब मेरे भगवान प्रयागराज तीर्थ में भरद्वाज जी के आश्रम में रुके थे। ये भरद्वाज जी कौन है? जिन्होंने सबसे पहले दिन कथा में याज्ञवल्क्य जी से कहा था कि राम जी कौन हैं। आज उन्हीं के घर पर मेरे भगवान जा पहुंचे। कितने बड़े भाग्यशाली हैं भरद्वाज जी, जिन्होंने ये खुद पूछा कि राम जी कौन हैं, और आज मेरे प्रभु राम वो ही आज उन्हीं के घर पर जा पहुंचे। लेकिन मैं उससे पहले तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाऊं, किसकी? केवट भैया की, जिन्होंने कल भगवान को गंगा के पार कराया। उन्हीं केवट भैया की एक छोटी सी कथा आती है। एक बार केवट ने किसी साहूकार से 200 रुपए उधार लिए ब्याज पर। अब धीरे धीरे उनका ब्याज बढ़ता रहा। केवट की ये स्थिति नहीं थी कि मैं इस पैसे को वापस कर दूं। अब केवट की बेटी जवान हुई, 200 रुपए और उधार ले लिए, 400 रुपए हो गए। क्यों? बेटी का विवाह करना है। अब जैसे ही केवट के बच्चे बड़े हुए, कुछ रोजगार करने लगे, तो उन्होंने कहा कि लो पिताजी, आज साहूकार के पैसे ब्याज सहित वापस लौटा दो। केवट जी लेकर गए 400 रुपए और उनका ब्याज। जैसे ही साहूकार ने एक रसीद बनाई, रजिस्टर पर लिखा कि हम ये साबित करते हैं, ये रसीद ये साबित करती है कि केवट ने अपना कर्जा ब्याज के साथ चुकता कर दिया। अब केवट भैया के हाथ में रसीद दी। केवट ने कहा मैं क्या करूंगा? साहूकार ने पूछा आप इस रसीद का क्या करेंगे? एक बार पढ़कर देख लो। केवट ने कहा कि मैं तो अनपढ़ हूं, रघुनाथ जी जाने। अब उसने सोचा इसका मतलब इसे कुछ पता नहीं है। उसने केवट को पानी लेने के लिए बाहर भेजा और उस रसीद को छिपा लिया और एक दूसरी रसीद बना दी, जिस पर लिख दिया कि अभी मेरा पैसा चुकता नहीं हुआ। केवट कुछ दिन की मोहलत मांगने के लिए आया था। और केवट को वो रसीद दे दी और कहा केवट इस रसीद का क्या करोगे? बोले रघुनाथ जी जाने। और जाकर उस रसीद को, केवट के गांव में एक राम जी का मंदिर था, और जाकर राम जी के चरणों में उस पर्ची को रख दिया और उठाकर फिर अपने घर लेकर गया। पर्ची को जाकर अलमारी में रखा। अब उस साहूकार ने केवट के ऊपर मुकदमा कर दिया, केस कर दिया। क्या? कि इसने मेरे यहाँ से पैसे लिए थे और अभी तक मेरा पैसा वापस नहीं दिया। केवट को अदालत में बुलाया गया।
केवट ने कहा, केवट तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत है कि जो ये साबित कर दे कि तुमने इसका पैसा दिया है? केवट ने कहा, हाँ मेरे पास एक पर्ची है, रसीद है, उस पर लिखा है कि मैंने पैसा वापस कर दिया। अब वो रसीद जज को दी गई, जज ने पढ़ी तो उसमें लिखा था कि अभी पैसा वापस नहीं दिया। जज ने कहा कि केवट इससे तो कोई साबित नहीं होता कि तुमने पैसे को वापस किया, कोई और सबूत है? कि हाँ है, कि जब मैंने पैसा दिया था तो मेरे साथ रघुनाथ जी थे। उस समय पर वहां पर रघुनाथ जी थे। बोले रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? कि जहां मैं रहता हूं। तुम कहाँ रहते हो? बोले जहां रघुनाथ जी रहते हैं। अब जज ने क्या सोचा कि ये रघुनाथ इनके गांव का कोई व्यक्ति होगा, कि इनके गांव का कोई व्यक्ति होगा, और रघुनाथ के खिलाफ एक समन लिखा, एक खत लिखा कि जाइए रघुनाथ को बुला कर लाइए, इस तारीख में कोर्ट में हाजिरी देनी पड़ेगी। अब वो डाकिया पूरे गांव में घूमा, कोई भी रघुनाथ नाम का आदमी नहीं मिला, कोई नहीं मिला। अब एक ने बताया कि देखो यहाँ पर रघुनाथ जी तो कोई नहीं रहते, लेकिन रघुनाथ जी का एक मंदिर अवश्य है। उसने सोचा कि रघुनाथ जी के मंदिर में, उस राम जी के मंदिर में एक पंडित रहते होंगे, उनका ही नाम रघुनाथ होगा। और जाकर वो पत्र जो जज ने लिखा था, वो पत्र उस पंडित को दे दिया। क्या समझकर? रघुनाथ समझकर। अब उस पंडित ने उस पत्र को खोला और पढ़ा तो उसमें जो लिखा था, पंडित जी की आंखें नम हो गई और जाकर वो पत्र, वो संबंध रघुनाथ जी के चरणों में जाकर रख दिया और भगवान से कहने लगे, पंडित जी की देखो रघुनाथ जी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, मैंने आपकी पूरे जीवन सेवा की, लेकिन आज तुम केवट की गवाही देने अवश्य जाना, क्योंकि तुम्हारे सिवा केवट का आज इस धरती पर कोई नहीं है। पंडित ने रोते रोते भगवान को स्नान कराया, भगवान को अच्छे से वस्त्र पहनाए। क्यों? क्योंकि आज मेरे रघुनाथ पहली बार कोर्ट में जाने वाले हैं। और जैसे ही अदालत में पहुंचे, केवट को आवाज लगाई, केवट हाजिर हो, केवट हाजिर हो, केवट हाजिर हो। केवट अंदर आए, बोले तुम्हारे गवाह कहाँ हैं? कि बस आने ही वाले हैं, कुछ ही क्षण में आने वाले हैं। क्यों? उनको बहुत काम रहता है ना, बहुत काम रहता है। केवट को बिठाया, आवाज लगाई कि रघुनाथ जी आ गए। बोले रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। 3 नारे जो लगाए हैं, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, ये 3 नारे जो लगाए हैं, क्या देखा? चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, एक वृद्ध की झुकी सी देहा, और धोती फटी सी, शीश बांधे धर आए हैं, माथे पर रोली चारु चंदन चढ़ाए हैं, और साहब के सामने विनीत चपरासी, साथ आज रघुनाथ गवाह बनकर आए हैं। एक झुकी सी देह, कमर को झुकाते हुए बूढ़े आदमी का रूप लिया और हाथ में एक डंडा, और आज रघुनाथ जी ऊपर खड़े होकर कटकटे में एक नौकर आया, कहा कि कसम खाइए, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। रघुनाथ जी ने सोचा कि जिसको मैंने ही लिखा है, इस गीता को, इन पुराणों को
आज मुझे ही कसम खानी पड़ रही है। किसके लिए? अपने भक्त के लिए। भगवान ने हाथ रखा गीता पर, कहा कि मैं सौगंध खाता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। केवट बैठे बैठे रो रहे थे। केवट सब समझ गए। कहा कि बताइए, क्या जब केवट ने पैसे दिए थे, क्या आप वहां पर थे? रघुनाथ जी ने कहा, हाँ, जब केवट ने पैसे दिए थे मैं वहीं पर था। बोले, कोई सबूत है तुम्हारे पास कि केवट ने पैसे दिए हैं? बोले कि इस साहूकार के 10वें नंबर के रजिस्टर में 11वें पेज पर और सेफ में एक रजिस्टर रखा है, जाकर वो रसीद रखी है, जाकर देख कर आओ। 2 पुलिस वालों को भेजा, सेफ को खोला और 10वें नंबर के रजिस्टर में 11वें पेज पर वो रसीद रखी थी, जिसमें लिखा था कि मैंने पैसे दे दिए। भगवान से क्या छिपा है? वो पर्ची जज को दी। जज ने कहा कि इस साहूकार को जेल में डालो और केवट को बाइज्जत रिहा करो। रघुनाथ जी इतना कहकर चले गए, अपने मंदिर में आकर बैठ गए। अपने मंदिर में जो आकर बैठे तो जज ने सैनिक से कहा कि केवट को बुलाकर लाओ। केवट को अंदर दफ्तर में बुलाया गया। केवट से कहा कि ये रघुनाथ कहाँ रहते हैं? बोले, जहां मैं रहता हूं। तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? मैं नहीं लगा पैसा, वही लगा कि तुम कहाँ रहते हो? बोले, जहां रघुनाथ जी रहते हैं। कि इनको इतना याद था कि इन्होंने बता दिया कि इस नंबर के पेपर में पर्ची रखी है। अरे ये तो कण कण में रहते हैं, ये तो उस रजिस्टर में भी रहते हैं, मेरे रघुनाथ तो उस पर्ची में भी रहते हैं। जज की समझ में आया, अरे आज तो मेरे सामने खुद भगवान आ गए। जज बहुत रोया, अपने घर गया। रोता रोता चुप नहीं होता। 2 दिन हो गए जज को। सबने पूछा, क्या हुआ तुम्हें, क्यों रोते हो, क्यों रोते हो? कुछ नहीं बताया। सबने पूछा। बाद में उस जज ने क्या कहा, सुख सारद नारद शेष गणेश हो। सुख सारद नारद गणेश हो, के नहीं ध्यान में आते रहे, के नहीं ध्यान में आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में, केवटा के गवाह कहाते रहे। बस दुख तो एक बात का है। कौन सा दुख? दुख नाहिज तो बस इतना है। क्या? कुर्सी पे बना जज, कुर्सी पे बना जज, मैं बैठा रहा। जगदीश खड़े समझाते रहे, जगदीश खड़े समझाते रहे। और उसी वक्त अपने जज के पद से इस्तीफा दे दिया और पहुंच गए वृंदावन। आज मंदिर के अंदर नहीं जाते, बस केवल बाहर से ही मिट्टी को उठाते और अपने माथे पर चढ़ाते। सबने कहा कि तुम्हें हम बहुत सालों से देख रहे हैं, तुम अंदर क्यों नहीं जाते, बाहर ही क्यों रहते हैं? उस जज ने उत्तर दिया, मैं आ तो गया हूं,
मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। क्या कहा? जमाने की चाहत ने मुझको भुलाया, जमाने की चाहत ने मुझको बुलाया, जमाने की चाहत ने मुझको भुलाया, जमाने की चाहत ने मुझको बुलाया। तेरा नाम मेरी जुबां पे न आया, तेरा नाम मेरी जुबां पे न आया, तेरा नाम मेरी जुबां पे न आया। तेरा नाम मेरी जुबां पे न आया। खतावार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ। तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। माना कि दाता हो तुम कुल जहाँ के, माना कि दाता हो तुम कुल जहाँ के, मगर कैसे दामन में फैलाऊं कैसे, मगर मैं दामन फैलाऊं आगे, मगर कैसे दामन में फैलाऊं आगे, मगर कैसे दामन में फैलाऊं आगे। जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, जो अब तक दिया है वही कम नहीं है। कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ
मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, मैं आ तो गया हूँ। और उस जज ने पूरा जीवन अपना वृंदावन में ही गुजार दिया। अब आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। देखिए, जैसे ही कल मेरे राम जी मां जानकी और लक्ष्मण को लेकर भरद्वाज जी के आश्रम में आए तो बाहर द्वार पर ही भगवान खड़े थे। आए और आकर और गुरु जी के चरणों में अपने आप दोनों भाइयों ने दंडवत प्रणाम किया। भरद्वाज जी ने कहा कि हे राम जी, मुनि मद मोदना कहूँ कहीं जाई, ब्रह्मानंद ऋषि जानू पाई। क्या कहा भरद्वाज जी ने कि आज तक मैंने जितना भी जप तप किया था, आज मैंने आपके एक दर्शन से मानो आज सब कुछ प्राप्त कर लिया। राम जी ने कहा कि आपने क्या प्राप्त कर लिया? भरद्वाज जी ने कहा, राम तुम्हारी आव लोकत आजू। क्या कहा? राम तुम्हारी आव लोकत आजू। मैंने आज तक जितना भी पुण्य किया, यज्ञ किया, दान किया, भजन किया, आज मैंने उसके बदले में आपका दर्शन कर लिया। देखिएगा, यहां पर कथा हमें एक सीख देती है। हम लोग चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लें, कितना भी भजन कर ले, उससे धन नहीं बढ़ता, उससे धन नहीं बढ़ता। धन तो अपने भाग्य से और कर्म से ही मिलता है। मैं आपको एक कथा सुनाऊं। एक बार कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान और मेरी मां पार्वती बैठी थी और एक नीचे मार्ग पर एक उनका भक्त जा रहा था। मां ने कहा कि देखो मेरा भक्त जा रहा है, ये बहुत गरीब है, आज इसे कुछ धन दो। शंकर भगवान ने कहा देवी इसके भाग्य में नहीं है। लेकिन पार्वती मां नहीं मानी और शंकर भगवान ने एक पोटली में कुछ धन बांधकर उसके आगे डाल दिया। अब उसने क्या सोचा कि चलो आज अंधा बनकर चलकर देखता हूं अंधे कैसे चलते होंगे, और अपनी आंखों पर रुमाल बांधकर उस सोने की पोटली में पैर मारकर निकल गया। शंकर भगवान ने कहा देखो देवी, मैंने कहा था कि इसके भाग्य में नहीं है। यदि भाग्य में होगा तो भागा हुआ भी दौड़कर आएगा, और यदि भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी दौड़कर भागा चला जाएगा। मूल बात क्या है? कर्म करना है, कर्म करना है। एक पंडित जी किसी के यहां पर यज्ञ हवन कर कर आए। उन्होंने कहा कि पंडित जी आज शाम को 7 बजे हमारी बेटी का जो सुबह जन्मदिन का हवन कराया, आप लोग शाम को आना और हमारे यहाँ पर भोजन है। सर्दियों के दिन थे, शाम के 7 बजे आंधी तूफान बरसात आई, पंडित जी किसी कारण नहीं जा पाए। अब पंडित जी ने सोचा सर्दी है, बरसात हो रही है, आंधी चल रही है, कहां जाऊंगा। पंडित जी ने अपने पसंद का सब्जी बनाई, क्या आलू और पालक की सब्जी चढ़ा दी कुकर में।
और उसी समय उसकी पत्नी का फोन आ गया, उसके बच्चे घर पर नहीं थे। फोन आया, फोन में लग गया पंडित जी, और वो साग जल गया। जब उसमें से जलने की बदबू आई, दौड़ा, कहा कि भाग्यवान, फोन काट, मेरा तो साग ही जल गया। जाकर कुकर खोला तो उसमें बदबू आ रही थी। अब सोच रहा था कि रोज ठाकुर तुझे भोग लगाता हूं, क्या आज तुझे जले हुए साग का भोग लगाऊंगा? लेकिन फिर मन में आया कि विदु रानी ने भी तो साग खिलाया था, भगवान तो वहां पर भी कच्चा साग खाकर आ गए थे, तो मेरा साग भगवान क्यों नहीं खाएंगे? आंखों में आंसू आते, रोता कि कैसे भगवान को भोग लगाऊं। इतना भी गरीब नहीं हूं विदु रानी की तरह कि भगवान को पकवान न खिला सकूं। उसी समय द्वार पर एक व्यक्ति आया, उसने दरवाजे को खटखटाया, कहा कि पंडित जी दरवाजा खोलो। पंडित जी ने दरवाजा खोला कि कौन? कि मैं महेश आया हूं। उनका नाम महेश था। देखा तो उसके हाथ में छतरी थी, एक हाथ में टीपन था, एक हाथ में थैला था। जैसे ही अंदर आया, आकर टिफिन को खोला तो 4 रसगुल्ले, मटर पनीर, आलू गोभी की सब्जी, रायता, पूरी 101 रुपया रखा था। पंडित जी ने कहा कि इतनी रात हो गई, आपको डर नहीं लगा? बरसात हो रही है, ठंड है। बोले कि पंडित जी, मेरे घर के सब लोगों ने खाना खा लिया, लेकिन जब मैंने पहला टुकड़ा अपने मुंह में दिया तो तुरंत मैंने टुकड़ा हटाया और आपकी याद आई कि पंडित जी को भोजन नहीं गया। और उस वक्त वो इंसान हवन में था भी नहीं, वो ड्यूटी पे गया हुआ था। तो उसके मन में कैसे आया? तब भगवान ने कराया। उसका नाम क्या था? महेश। महेश किसका नाम है? शंकर जी का नाम महेश है। और भोग पंडित जी किसका लगाने जा रहे थे? श्री राम जी का। तो वो शंकर कैसे सोच सकते थे कि आज मेरे ठाकुर भूखे सोएंगे? वही उस महेश की बुद्धि में घुसे और उसको अकल दी कि जाओ जल्दी भोजन लेकर जाओ। उसने चकाचक भोग लगाया और चकाचक भोग लगाकर भगवान के आगे थाली को रखा, रोता, भगवान को याद करता कि तूने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय हो। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त ये इम्ताज की है, मुसीबत में हर वक्त ये इमदाद दी है, तेरा
तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, न मिलती अगर भी कोई दाद तेरी, न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में ओ बात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का
इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना पर तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। और उस पंडित जी ने चकाचक भोग लगाया और अगले दिन वही पंडित मिला महेश। पंडित जी ने उससे पूछा कि रात बहुत अच्छा खाना लाए थे। बोला महाराज जी कौन सा खाना? अरे रात आप बरसात हो रही थी, छाता लगाकर नहीं आए थे मुझे खाना देने। अरे पंडित जी मैं ही मिला था क्या सुबह से मजाक करने को? मैं तो रात को 10:30-11 बजे ड्यूटी से आता हूँ, फिर सुबह निकल जाता हूँ। पंडित जी समझ गए, पंडित जी समझ गए कौन आया था। जैसे केवट की गवाही देने रघुनाथ जी गए थे, ऐसे ही पंडित जी समझ गए ठाकुर को भोग लगाने शंकर जी आए थे। ये आप बीती सच घटना है। वो पंडित जी कोई और नहीं, स्वयं मैं ही था, स्वयं मैं ही था। भगवान, यदि आपका विश्वास है कि भगवान है तो अवश्य मिलते हैं। आपका विश्वास है कि भगवान बात करते हैं तो रोज बात करके देखना, वो बात भी करते हैं, वो खाते भी हैं, पीते भी हैं, सब कुछ करते हैं। बस देखने का अपना अपना नजरिया है। जब तक मूर्ति को मूर्तिकार बनाता है, जब तक वो भगवान नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास नहीं है। और जैसे ही वो मूर्ति मंदिर में आकर रखी जाती है, वो भगवान बन जाती है। क्यों? क्योंकि हम उसको भगवान के रूप में देखते हैं, भगवान के रूप में देखते हैं। भरद्वाज जी ने कहा कि आज तक मैंने जितने भी सत्कर्म किए हैं, वो एक पूंजी थी मेरे पास। आज मैंने उस पूंजी के बदले में रघुनाथ जी आपका दर्शन कर लिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन मुझे और भी कुछ चाहिए। तो बताइए कैसे मिलेगा? कुछ नहीं बचा। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं। देखिएगा, हम और आप बाजार में चाहे क्यों ना 2000 रुपए की सब्जी खरीद लें, लेकिन जब तक वो फ्री वाला धनिया नहीं मिलता, जब तक सब्जी लेने का आनंद नहीं आता। फ्री वाला धनिया अवश्य चाहिए। अब मुझे बताइएगा, यदि आपके पास में 100 रुपए हैं, नया बाजार है, कोई आपको नहीं जानता, और अब आपके पास में पैसे खत्म हो गए और अभी आपको 20 रुपए की मिर्ची और खरीदनी है, तो कैसे खरीदोगे? बताइए।
यदि सब्जी वाला कृपा करेगा तो, वरना नहीं। देखिएगा, आप लोग गोलगप्पानी पूड़ी खाते हैं ना, कहीं भी चौराहे पर ठेला दिख जाए, वो खट्टी मीठी, बहन तो कहती है मीठी मत देना, खट्टी खट्टी खिलाओ। क्योंकि दो काम तो बहनों के बड़े फेमस है ना, एक तो बाहर निकलते सेल्फी, और किसी भी चौराहे पर देखा ठेला पानी पूड़ी का, आहा। आप चाहे कितने भी पानी पूड़ी खा लो, लेकिन जब तक वो बाद वाला दही और सूट का नहीं मिलेगा, जब तक आनंद आने वाला नहीं। कि भैया एक वो दही सूट का लगाना। उसी प्रकार जिस प्रकार पैसे समाप्त हो गए, लेकिन 20 रुपए की मिर्ची खरीदनी है, यदि वो मिर्ची वाला कृपा करेगा तो मिलेगी, और नहीं करेगा तो नहीं मिलेगी। उसी प्रकार भरद्वाज जी कहते हैं कि मेरे पास जितना भी धन था, कौन सा धन, सत्कर्म का, मैंने उस सारे के बदले में आपका दर्शन कर लिया। अब मुझे और भी कुछ चाहिए, लेकिन अब मेरे पास में कुछ नहीं बचा। क्या चाहिए, क्या मांगा भरद्वाज जी ने? अब करी कृपा देहूं वर एहूं, निज पद सर सिज सहज सनेहो। क्या मांगा? सहज प्रेम। अब आप लोग कहेंगे ये सहज प्रेम क्या है? कहेंगे ना कि ये सहज प्रेम क्या है? देखो मेरी बहन बताएगी सहज प्रेम क्या है। ये बैठी, खड़ी हो जाओ बहन, खड़ी हो जाओ। इनको कर दो तो एक को तो होना पड़ेगा, कोई भी खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ बहन, ध्यान से सुनने। ये बताएंगे देखो सहज प्रेम क्या है। खड़ी तो हो जाओ, ही खड़ी रहो। देखिए सब लोग इनकी बात बड़े ध्यान से सुनना। आज जब से आप सुबह से अपने बिस्तर से खड़े हुए, देखो बाबा तो मजे मजे में गिर भी गए। आज जब आप सुबह से खड़ी हुई हो, ध्यान से सुनना, अब तक आपने क्या क्या काम किया ये बताओ, बताओ, गिनवाओ, गिनवाओ, बताओ। सुनिएगा क्या कहा इन्होंने? झाड़ू, बर्तन, खाना, फिर सुनिएगा, चलो बैठ जाओ। इन्होंने कहा झाड़ू, बर्तन, खाना। इसका मतलब आज इन्होंने ब्रश नहीं किया। अगर करती तो बताती। चाय नहीं पी नाश्ते में, क्यों पीती तो बताती। अब मैं बताता हूं, देखो मैंने क्या किया। मैं सुबह उठा, नीचे पैर रखा, धरती को प्रणाम किया, बाथरूम में गया, फ्रेश होके आया, मंजन वंजन सब करके, स्नान करके फिर चाय पी। तो आपने क्यों नहीं बताया मैं भी बाथरूम में जाके पहले फ्रेश होके आई? ये काम नहीं है क्या? मंजन करना काम नहीं है? देखिएगा, उत्तर सुनिए। जो काम करना नहीं पड़ता, अपने आप होता रहता है, उसे ही सहज प्रेम कहते हैं। क्या बताइए, किसी को मंजन करना पड़ता है कि अपने आप हो जाता है? जब आप उठते हैं, अपने बाथरूम में स्नान करने जाते हैं, तो सोचना नहीं पड़ता, बाथरूम में मंजन अपने आप कर लेते हैं, अपने आप नहा लेते हैं, अपने आप उठ लेते हैं। इसे ही कहते हैं सहज प्रेम। जो करना ना पड़े, अपने आप होता रहे। बताइए, जब रात को सोते हो तो सांस को लेना पड़ता है कि अपने आप आता रहता है? अपने आप आता है ना।
इसे ही कहते हैं सहज प्रेम। भरद्वाज जी कहते हैं, अब तक मेरे पास जितनी भी पूंजी थी आपका दर्शन कर लिया नाथ, लेकिन मुझे अब भी कुछ चाहिए। क्या? सहज प्रेम। आपके चरणों में मुझे प्रेम ना करना पड़े, 24 घंटे अपने आप होता रहे, इसे कहते हैं सहज प्रेम। ये मांगा भगवान से। अब यहां पर देखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सहज प्रेम कैसे मिलता है। सबको मिल सकता है, सबको सहज प्रेम मिल सकता है, भगवान के चरणों में सबको प्रेम मिलेगा, लेकिन उसकी एक शर्त है। गोस्वामी जी लिखते हैं, कर्म वचन मन छाड़ी छल, जब लगी मुझनुन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूं नहीं, किए कोटि उपचार। क्या कहा? जब तक मनुष्य कर्म से, वचन से, मन से जब तक चतुराई को छोड़ेगा नहीं, जब तक भगवान के चरणों में सहज प्रेम मिलने वाला नहीं है। जब तक आप चतुराई को छोड़कर भगवान के चरणों में नहीं जाएंगे, जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। सुंदरकांड में एक चौपाई लिखी है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान जिसके अंदर छल और कपट और चतुराई भरी हुई है, भगवान उससे 100 कोस दूर है। चतुराई कैसी? चतुराई कैसी? दुकान पर बाजी दफे ऐसा होता है कि वो पैसे लेने भूल जाता है, या गलती से ज्यादा दे देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि आनंद आ गया, लेकिन उसका कैमरा 24 घंटे चलता है। वहां कभी इन्वर्टर डाउन नहीं होता। कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। मिलाओ दूध में पानी। जिसके पास गाय है, भैंस है, मिलाओ दूध में पानी, दो दूसरों को दूध में पानी। लेकिन याद रखना, दूध में पानी आप मिलाएंगी और उसका अन्न सब लोग खाएंगे। भुगतेगा कौन? आप। जब मरोगे तो भगवान ये कहेगा, मैंने ये नहीं कहा था कि तू पानी मिला, इसलिए तुझे दंड दे रहा हूं। क्योंकि पता नहीं वो कैसे कैसे पेट काट कर अपने बच्चों के लिए, दूध के लिए पैसे जमा करता है। कोई उसकी नजर से नहीं बचा। मिलाओ। एक दिन एक एक पाई का, एक एक बूंद का हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ की कोर्ट से बच सकते हो, लेकिन एक दिन उसकी अदालत में भी तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। ये तय करके जाना कि उसकी अदालत में जब वकील पूछेगा कि बता क्या कर कर आया है, तो कम से कम इतना तो जाकर बता देना कि जिससे कम से कम तुम्हारी जमानत तो हो जाए। जमानत के लायक तो काम कर जाओ। ऐसा ना हो कि ऊपर जाकर जमानत भी ना हो, कहीं नाली में कीड़ा ही ना बनना पड़ जाए। इतना कर जाओ। अब देखिएगा, अब भरद्वाज जी से भगवान ने क्या कहा कि हे प्रभु, अब आप हमें जाने की आज्ञा दीजिए और ये बताइए कि अब हम तीनों कहां जाएं। क्या कहा? राम से प्रेम कहूं मोनि पाई, नाथ कहिए हम के मार्ग जाई। भरद्वाज जी ने क्या कहा कि आपके लिए तो सारे रास्ते सुगम हैं, आप किसी भी रास्ते पर जाइएगा नाथ, ये तो रास्ते आपके ही तो हैं। क्या कहा? सुगम सकल मग
तुम कहूँ आई। आप जिस रास्ते पर भी जाएंगे वो सारे मार्ग सुगम हैं। अब भरद्वाज जी ने रास्ता बताया अपने गुरु जी का, किनका? वाल्मीकि जी का आश्रम। कहा कि आप जाओ, आपको रास्ते में मेरे गुरु जी का एक आश्रम मिलेगा जिनका नाम है वाल्मीकि। अब जैसे ही भगवान चले, वहीं पर निषाद राज गुहू को और सुमंत जी को भगवान ने वापस भेज दिया कि अब आप हमारा साथ नहीं जाएंगे, अब आप वापस जाइएगा। और सुमंत जी से कहा कि सुमंत जी, तुम मेरे पिता का और माँ का ख्याल रखना, मैं 14 साल काट कर अब अयोध्या में आया। मैं आपको बताऊं, अभी केवल कौशल्या मां की आंखों से राम जी उज्जवल हुए थे, और जैसे ही मां अपने बेटों को और बहू को याद करती है तो मां बहुत रोती है। 4 दिन हो गए भगवान को वन में गए, 4 दिन, और अभी जैसे ही मेरी मां सीता 10 कदम ही चली थी, आज मेरी मां रोकर नीचे बैठ गई। क्यों? कि हे प्रभु, हे नाथ, मुझसे अब और आगे नहीं चला जाता। क्यों? यहां तक तो मेरी मां रथ पर बैठकर आई थी, लेकिन अब पैदल की यात्रा थी, केवल 10 कदम ही चले थे, मां के पैर में कंकर चुभी और मेरी मां के पैर से रक्त बहना शुरू हो गया। राम जी ने सोचा कि सीता को तो जनक जी ने अपनी पलकों पर बैठकर पाला है, इनके पैरों के नीचे तो फूल की पत्तियां बिछाई जाती थी, और आज सीता नंगे पांव चल रही है। सीता मां के पैर दोनों 10 कदम में ही मां के पैरों में छाले पड़ गए। नीचे बैठी राम जी ने गोद में उठाया और सिर अपनी बाहों से लगाकर मां को समझाया, सीते अभी तो बहुत चलना है सीते, आगे आगे राम मानो जैसे ब्रह्म चल रहे हो, पीछे पीछे लक्ष्मण जैसे जीव चल रहा हो, और बीच में मेरी मां जानकी जैसे मानो कि बीच में साक्षात माया चल रही हो। जैसे ही थोड़े से आगे राम जी चले तो भगवान के पैरों में एक कांटा चुभा, लेकिन भगवान ने आहा भी नहीं करा, जरा सी आवाज नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं सीता और लक्ष्मण ना सुन लें। और आज धरती मां से कह रहे हैं कि हे धरती मां, मैं तेरा नाती हूं। क्यों? क्योंकि मैं तेरी बेटी का दूल्हा हूं, इसलिए मैं तेरा नाती हूं, मैं तेरा दामाद बेटा हूं। आज मैं हाथ जोड़कर तुझसे एक वस्तु मांगता हूं। क्या? कि रास्ते में जितने भी कांटे आए, तू सारे कांटों को राम के चरणों में चुभा देना। क्यों? जो पीछे आएगा वो उन कांटों का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। धरती मां ने कहा, राम, जहां तक मैं जानती हूं इस सृष्टि पर सबसे कोमल आप हैं राम, आपसे कोमल तो मेरी बेटी सीता भी नहीं है, आपके चरण तो मुझसे भी ज्यादा कोमल हैं, सीता से भी ज्यादा कोमल हैं। जब इन कांटों का दर्द राम तुम झेल सकते हो, जो पीछे आएगा वो क्यों नहीं झेल सकता? राम जी ने कहा, मां, वो दर्द तो झेल सकता है, लेकिन जब उसे ये पता चलेगा यदि उसके पांव में एक भी कांटा लगा, वो सोचेगा कि मेरे भैया के पांव में भी कांटे लगे होंगे। क्यों? उसका नाम भरत है, वो मेरे पीछे दौड़ा दौड़ा आएगा, कहीं उसके दिल को ठेस ना पहुंचे। इसलिए मां, मार्ग के सारे कांटे तू भरत के पैरों में नहीं, मार्ग के सारे कांटे तू राम के पैरों में चुभा दे। राम जी के पैर बिल्कुल लाल, पत्थरों पर नंगे पांव, कंकरों पर चलते चलते भगवान आगे बढ़े।
आगे बढ़े, आगे देखा कि एक आश्रम आया, किसका? वाल्मीकि जी का। बाबा कहते हैं, देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। देखत बन शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि पासो सुहावन, सुंदर गिरि काननो जलु पावन। राम देख मुनि पासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जलु पावन। सरणी सरोज विटप वन फूले, गुंजत मंजु मधुर रस भोले। सरणी सरोज विटप वन फूले, गुंजत मंजु मधुर रस भोले। खग मग विपुल कोलाहल करनी, विरहित वैर मोदित मन चढ़ी। खग खग विपुल कोलाहल करनी, विरहित वैर मोदित मन चढ़ी। मुनि कहु राम दंडवत कीना, मुनि कहु राम दंडवत कीना। आशीर्वादो विप्रवरु दीना, आशीर्वाद विप्रवरु दीना। आशीर्वाद विप्रवरु दीना। देखिए, अब जैसे ही मेरे राम जी कहाँ पहुंचे? वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। वाल्मीकि जी के आश्रम में आए और आकर वाल्मीकि जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किए। लक्ष्मण जी ने, मां जानकी ने भी प्रणाम किया और वाल्मीकि जी ने भगवान को एक सुंदर सा आसन दिया और वहीं पर जल और भोजन की व्यवस्था कराई। उसके बाद में राम जी ने विश्राम किया। राम जी ने विश्राम किया। विश्राम करने के बाद अब दोनों भाई और मेरी मां जानकी आई और उनको आश्रम में बिठाया और भगवान ने आज वाल्मीकि जी से क्या कहा कि हे प्रभु, आप तो जानते हैं कि मेरे घर में क्या क्या हुआ है। आपसे तो कोई वस्तु चीज नहीं बची। मैं क्यों वन में आया? आप तो सब जानते हैं, मुझे क्या बताने की आवश्यकता है। लेकिन वाल्मीकि जी ने कहा कि देखो, मैं जानता तो सब हूं कि आप क्यों आए हैं, लेकिन मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं। मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं। राम जी ने कहा कि मैं 4 काम करने के लिए वन में आया हूं। कितने काम? 4 काम। बोले, पहला, तात वचन पुनिमा तुहित, भाई भरत अस राम, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। क्या कहा? उनको परेशानी हो गई। क्या कहा?
राम जी ने कहा कि मैं इस वन में केवल 4 काम करने आया हूं। पहला काम, कौन सा काम? तात वचन, अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए वन में आया हूं। दूसरा काम, पुनि मातु हित, अपनी माता का हित करने के लिए मैं आया हूं। और तीसरा काम बताया, भाई भरत असुराम, मेरा छोटा भैया भरत राजा बनेगा, मैं इसीलिए वन में आया हूं। और चौथा काम गुरुजी, मोकहु दरस तुम्हार प्रभु, आपका दर्शन करने आया हूं। सब मम पुण्य प्रभा, मुझ राम को आप जैसे ऋषि का, संत का दर्शन हो गया, और मुझे क्या चाहिए? मैं ये केवल 4 काम करने के लिए वन में आया।